हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड वीएस नेगी एमसीक्यू क्लास नंबर 21 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पवार वंश की 5वीं क्लास को पढ़ेंगे और आज हमारा पवार वंश कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों ने पवार वंश की पिछली सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो वह उन क्लासेस को जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों हम अपनी इस क्लास में नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को कर रहे हैं। जैसे आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, तो उसी आधार पर दोस्तों हमने अपने क्वेश्चन को तैयार किया है, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हर एक क्लास को जरूर देखा करें और आपको हर एक क्लास की पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा नया टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है बताना है। पहला प्रश्न है कि जयकृत शाह के समय फौजदार कौन था। तो जयकृत शाह के समय फौजदार के पद पर नित्य आनंद खंडूरी था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। देखिए, पवार वंश में जो महामंत्री होता था तो उसे मुख्तार बोलते थे और जयकृत शाह के समय मुख्तार के पद पर कृपाराम डोभाल था। कृपाराम डोभाल एक ये तानाशाह प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिस कारण घमंड सिंह इसकी हत्या कर देता है और खुद मुख्तार बन जाता है। तो याद रखें कि कृपाराम डोभाल जयकृत शाह के समय मुख्तार के पद पर था और घमंड सिंह भी बाद में मुख्तार बन जाता है। जयकृत शाह की हम बात करेंगे तो ये ललित शाह के बाद में राजा बना था, जिसका टाइम पीरियड 1780 से 85 आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। और बाद में ये 1786 में रघुनाथ मंदिर में अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो क्वेश्चन भी बनता है कि देवप्रिया के रघुनाथ मंदिर में किस पवार राजा ने आत्महत्या की थी। तो जयकृत शाह ने की थी, जो कि ललित शाह का पुत्र था। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि किस शासक के राज्य में रामी एवं धरणी खंडूरी भाई मंत्री थे। देखिए, जो रामी और धरणी खंडूरी ये दो भाई थे, तो ये प्रद्युमन शाह के दरबार में मंत्री रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि रामी और धरणी ये दोनों प्रद्युमन शाह के दरबार में रहते थे। ठीक है, इनकी हत्या जो की थी तो इनकी हत्या पराक्रम शाह के द्वारा की गई थी। ये भी प्रश्न बन जाता है कि रामी और धरणी की हत्या जो की थी तो वह किसने की। तो पराक्रम शाह के द्वारा की गई थी। ठीक है, पराक्रम शाह कौन था। तो ये ललित शाह का ही पुत्र था। ललित शाह के 4 पुत्र थे, एक जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति के अनुसार प्रद्युमन शाह गढ़वाल एवं कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया। तो प्रद्युमन शाह ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का ही राजा बना था और एकमात्र दोस्तों व्यक्ति है। ये किसके अनुसार माना गया। तो वीडी पांडे के अनुसार माना गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कुट के आधार पर बताएं कि दक्षिणी गढ़वाल का कौन सा क्षेत्र अकबर की सीमा में आते थे। तो चंडीघाट, नजीबाबाद, सहारनपुर और अफजलगढ़ ये चारों ही क्षेत्र दक्षिणी गढ़वाल में आते थे और अकबर की सीमा थी। ठीक है, तो इसमें चारों ही आपके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में दोस्तों आपके कुछ पद दिए हैं। ठीक है, और उन पद पर जो व्यक्ति होते थे उन्हें क्या बोला जाता था ये दिया गया है। ठीक है, तो मैच करते हैं। देखिए, गढ़ राज्य का सर्वोच्च जो मंत्री होता था तो उसे क्या कहते थे। उसे मुख्तार बोलते थे। मुख्तार मतलब महामंत्री। ठीक है, मोलाराम के ग्रंथों में संदेश वाहक किसे कहा गया है। तो दोस्तों चड़ू को बोला गया है। राजकीय कार्यालय का महानिदेशक कौन होता है। तो दफ्तरी होता है। और परगने का सैनिक शासक फौजदार होता है। ठीक है, तो इसमें जो कूट बनेगा 2 1 4 3 बन जाएगा। मतलब 21-43 ऑप्शन डी में दिया है और सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे कि किस व्यक्ति ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया। देखिए, प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर जो शासन किया तो वह हर्षदेव जोशी के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में बाबनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए, बाबनी शब्द का प्रयोग जो किया जाता है तो ये आपका अकाल के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपने सुना होगा इकाबनी बाबनी। इकाबनी बाबनी ये दोस्तों एक भयंकर अकाल है। इकाबनी बाबनी का मतलब है 1851 और 52। ठीक है, यह है दोस्तों शक संबंध। तो शक संबंध 1851-52। ठीक है, और इस समय जो ईस्वी थी तो वह आपकी 1795 ईस्वी थी। ठीक है, तो इस इकाबनी बाबनी में क्या हुआ कि प्रद्युम्न शाह के समय एक भयंकर अकाल पड़ा था। इस कारण इस अकाल को इकाबनी बाबनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कब गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा था। तो ये संवत 1851-52 में पड़ा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी कारण दोस्तों इकाबन बाबनी, ठीक है, इकाबनी बाबनी के नाम से इस अकाल को जाना जाता है। ठीक है, और सन क्या थी 1795। अगला प्रश्न है कि किस शासक के शासनकाल में 1795 ईस्वी में गढ़वाल में इकाबनी बाबनी अर्थात भयंकर अकाल पड़ा। तो अभी हमने ऊपर देखा कि प्रद्युम्न शाह के समय ये अकाल पड़ा था। ठीक है, और इससे दोस्तों जो गढ़वाल का क्षेत्र था तो वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और इस चीज़ का फायदा देख के बीच बीच में जो गोरखा थे तो वह गढ़वाल पर आक्रमण करते रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रद्युम्न चंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए, प्रद्युम्न शाह या चंद, क्योंकि इसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर ही शासन किया था। तो प्रद्युम्न शाह ये 1779 से 1786 तक कुमाऊं पर शासन करता है, तो यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और यह मूलतः पवार राजवंश का था। सही बात है ये भी। इसकी मृत्यु 1789 में हुई थी, तो यह आपका गलत हो जाएगा। इसकी जो मृत्यु हुई थी 14 मई 1804 में हुई थी। ठीक है, आप पढ़ते हैं कि खुड़बड़ा के मैदान में जो मारा गया था तो वह प्रद्युम्न शाह मारा गया था। ठीक है, और अगला है कि 1786 में कुमाऊं को छोड़कर श्रीनगर की गद्दी पर बैठ जाता है। देखिए, 1786 तक तो कुमाऊं का राजा रहता है, और उसके बाद में ये कुमाऊं की प्रतिनिधि के रूप में हर्षदेव जोशी को नियुक्त कर देता है। ठीक है, और फिर बाद में ये दोबारा श्रीनगर आता है और श्रीनगर का राजा बन जाता है जब जयकृत शाह अपनी आत्महत्या कर लेता है 1786 में। ठीक है, तो उसके बाद में प्रद्युम्न शाह गढ़वाल का राजा बन जाता है। आगे बढ़ेंगे कि गोरखों ने किसके नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो जब 1803 में गढ़वाल क्षेत्र में एक भयंकर अकाल पड़ता है, आपदा आती है, तो उस आपदा का फायदा उठाकर अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया दोनों गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर किसने आक्रमण किया था। तो 1791 ईस्वी में गोरखों के द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था, जिसे लंगूरगढ़ का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, और फिर लंगूरगढ़ की संधि भी होती है 1792 में। इसमें क्या होता है, इसमें गोरखे हार जाते हैं और फिर दोस्तों 25,000 रुपये वार्षिक कर के रूप में इन्हें पवार राजाओं को देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पवार राजवंश संबंधी साहित्य रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करते हैं दोस्तों कि कौन सा किससे सही होगा। ठीक है, तो पहला है आपका रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप की रचना मेधाकर शर्मा के द्वारा की गई। गढ़ राजवंश ये मोलाराम के द्वारा लिखा गया। कीर्ति विलास
ये सदानंद डबराल के द्वारा लिखा गया और गोरखवाणी ये सुदर्शन शाह ने लिखी है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, मतलब ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 मई 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा के युद्ध में कौन सा शासक वीरगति को प्राप्त हुआ था? तो 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें प्रद्युमन शाह मारा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खुड़बुड़ा। ये जो मैदान है ये आपका देहरादून में यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जब ये युद्ध होता है तो इस समय प्रीतम शाह को गोरखा बंदी बना लेते हैं और उसे काठमांडू ले जाते हैं, और जो सुदर्शन शाह होता है तो वह बचकर भाग जाता है और हरिद्वार कनखल में अपना समय बिताता है। ठीक है, इस चीज को भी आप नोट करिएगा। आगे बढ़ेंगे कि मोनाशाही रजत तिमासी नामक मुद्रा किस पवार राजा के शासनकाल में श्रीनगर टकसाल में निर्मित हुई? तो जो मोनाशाही रजत तिमासी मुद्रा है तो ये पराक्रम शाह के समय श्रीनगर टकसाल में निर्मित हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से पवार राज्य विभक्त था। देखिए, प्रशासनिक इकाई हमें बतानी है तो सबसे पहले आपका आता है ढाणा, और ढाणा दोस्तों परगनों में बटा होता था, परगने पट्टियों में और पट्टियां दोस्तों ग्राम में बटी होती थीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मोलाराम द्वारा रचित गढ़ गीता संग्राम और गढ़िका नाटक में किसके अत्याचारों का वर्णन मिलता है? तो जो मोलाराम के द्वारा लिखे गए नाटक हैं, एक तो गढ़ गीता संग्राम और गढ़िका नाटक, तो इसमें पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और इस कारण क्या होता है कि जो मोलाराम को जागीर दी होती है तो वह जागीर भी पराक्रम शाह के द्वारा छीन ली जाती है। ठीक है, और इस पराक्रम शाह के द्वारा ही जो प्रद्युमन शाह के दरबार में मंत्री रहते थे रामी और धरणी, तो उनकी भी हत्या की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि प्रद्युमन शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो प्रद्युमन शाह के बारे में हमें बताना है कि क्या चीज दोस्तों गलत है। ठीक है, तो प्रद्युमन शाह इसका संपूर्ण राज्य काल षड्यंत्र तथा गृह युद्धों से भरा रहा, तो सही बात है दोस्तों। यह अंतिम स्वतंत्र पवार राजा था, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह दून क्षेत्र की रक्षा करने में सफल रहा था, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दून क्षेत्र को ये सुरक्षित नहीं कर पाता और गोरखा आक्रमण करते हैं और इससे छीन लेते हैं, और ये खुद दोस्तों उस युद्ध में मारा जाता है। इसके समय राज्य की आर्थिक व राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, प्रद्युमन शाह के हम बारे में बात करेंगे तो प्रद्युमन शाह ये 1786 से 1804 तक गढ़वाल का राजा रहता है, और 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में यह मारा जाता है। ठीक है, इस चीज को तो आपको याद रखना ही है, और इसे गढ़वाल का हुमायूं भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल का हुमायूं किसको बोलते हैं? तो ये दोस्तों प्रद्युमन शाह को बोलते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था तो इसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो खुड़बुड़ा के युद्ध का वर्णन वैली ऑफ दून पुस्तक जो है A.R. गिल की, उस पुस्तक में मिलता है। देखिए, वैली ऑफ दून पुस्तक A.R. गिल की पुस्तक है और वैली ऑफ फ्लोवर ये गिरिराज शाह की पुस्तक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि पवार राजवंश संबंधी साहित्य रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। तो एक साइड में रचना दी है, दूसरी साइड में रचनाकार। तो नरेंद्र हिंदू लोक जो पुस्तक है तो ये हरिकृष्ण रतुड़ी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, मोक्षंग काव्य है ये चक्रधर बहुगुणा के द्वारा लिखी गई। प्रेमी पथिक ये तोता कृष्ण गैरोला के द्वारा लिखी गई, और व्रत कुमोदी ये दोस्तों मतीराम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, व्रत कुमोदी ये मतीराम की पुस्तक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, और ये फतेह शाह के दरबार में रहता था। मतीराम की दोस्तों एक और पुस्तक आती है
रसराज ग्रंथ, ठीक है। और इस रसराज ग्रंथ में जो मंगतराम था, चित्रकार मंगतराम, उसका वर्णन भी मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और इस क्लास के माध्यम से हमने अपने पवार वंश को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपने पवार वंश की पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप सभी पार्ट्स को देख लेते हैं तो आपका पवार वंश अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सभी प्रश्न हमने अपने नए फॉर्मेट पर ही तैयार किए हैं। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगर आपको पूरी पवार वंश की एक बड़ी मास्टर वीडियो चाहिए तो वह भी दोस्तों बना दी जाएगी, ठीक है। तो बस आपको कमेंट जरूर करना है और अपना सजेशन देना है, ठीक है, कि ये क्लास कैसी लगी और आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहेंगे। वैसे अगला जो टॉपिक होगा तो वह दोस्तों हम गोरखों को पढ़ लेंगे, क्योंकि इसी के बाद में जब गोरखों का टाइम पीरियड आ जाता है, ठीक है, जब पवार वंश समाप्त होता है तो गोरखा आ जाते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों आपकी टिहरी रियासत आती है और अंग्रेज भी साथ साथ रहते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हम पूरी हिस्ट्री को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बस शर्त एक है कि आपको खुद को पढ़ना है, ठीक है। मेहनत, देखिए पढ़ाना मेरा काम है, पर दोस्तों मेहनत आपकी भी रहेगी। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे, कोई वीडियो आप छोड़ेंगे, तो आप दोस्तों पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक क्लास को देखें। हमने अलग से एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और आप हमारे नए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।